बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की ने जैसे ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया, उसके बाद रूस और तुर्की जो काफ़ी सालों से एक दूसरे से अपने अच्छे ताल्लुकात बना चुके थे, वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते नजर आते हैं। रूस ने तुर्की की एयर फ्लाइट्स जो थी उन पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद अब अमेरिका कूद पड़ा है मैदान में, अपने वॉरशिप्स वहाँ पर भेजती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूक्रेन और मॉस्को यानी एक दूसरे के आमने सामने रूस और यूक्रेन आ चुके हैं और दोनों ने बॉर्डर्स के ऊपर बड़े लेवल के मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं, फौजें रवाना शुरू कर दी हैं। वहां पर टैंक्स और नए लेवल के तमाम तरीन हथियार आ चुके हैं। अमेरिका बीच में कूदा है और रूस ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर यूक्रेन के मामले के अंदर आप लोग घुसे तो अमेरिका को वो भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। बेहतर है कि आप यहाँ से निकल जाएं। और साथ ही ऐलान किया है कि वह यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आई है कि अब हालिया रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हुए हैं बड़े ज़बरदस्त। हमें समझ नहीं आ रही कि हमने खड़ा किसके साथ होना है, क्योंकि इस वक्त तुर्की खड़ा है यूक्रेन के साथ। तुर्की ने कहा है कि मैं साइड नहीं ले रहा, लेकिन हमें इतना बताना है रूस को कि आप ये गलती ना करें। अब प्रॉब्लम ये है कि तुर्की असल में ये चाह रहा है कि यहाँ पर जो जंग है, क्योंकि यूक्रेन के साथ इस वक्त फ्रांस भी खड़ा हो गया, अमेरिका भी, पूरा वेस्ट खड़ा हो गया। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर रूस ये चाहता, चूंकि उसने क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया, वो चाहता हम यूक्रेन को भी हासिल करें, क्योंकि सोवियत यूनियन को पाकिस्तान ने तोड़ा था तो उसके बाद ये पूरे का पूरा तितर बितर हो गया। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के रूस के साथ हुए ताल्लुकात बड़े अच्छे। अब इस वक्त रूस और तुर्की के दरमियान हमें किसी एक को चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल मामला नहीं रहता। तैयब उर्दगान ये चाहते हैं कि किसी तरह रूस न्यूट्रल रहे यहाँ पर, क्योंकि अगर न्यूट्रल रहे और लड़ाई ना हो तो सारे का सारा फोकस अमेरिका के खिलाफ हो सकता है, ग्रीस के मामले पर हो सकता है और अफगानिस्तान में हो सकता है। रूस ने अमेरिका को वार्निंग जारी की है कि अगर तुम पीछे ना हटे तो वो ओबियसली उसके पास एक आखिरी ऑप्शन ये बचेगी कि वो ईरान को मजबूत करेगा, ईरान से हमले करवाएगा अमेरिका पर, और ख़ास तौर पर वो अफ़गान तालिबान को असलहा, इंटेलिजेंस मालूमात और तमाम चीज़ें पहले वो बैकफुट पर आकर चुप चुप कर देते थे, अब वो ओपनली देना शुरू कर देंगे कि आप अमेरिका को मारो और इसका बदला हम यहाँ पर लेंगे। आप ये देखें कि पूरे खत्ते के हालात इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि तमाम पूरी की पूरी दुनिया किसी एक सिर्फ इवेंट का इंतजार कर रही है कि पूरी दुनिया के अंदर एक इवेंट हो और उसके बाद ये जंगें शुरू हो जाए। अब आप ये देखें कि इस वक्त बॉर्डर पर फोर्सेस रवाना हो चुकी हैं, टैंक्स चले गए हैं, तमाम आर्टिलरी गन्स और ये तमाम चीज़ें पहुंच चुकी हैं। और किसी भी वक्त एक कोई लम्हा ऐसा होगा जब रूस अगर लेट से यूक्रेन पर चढ़ाई करता है तो तैयब उर्दगान ऑर्डर जारी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को कहा है कि हम आपकी ड्रोन समेत हर चीज़ से मदद करेंगे। अगर ये सूरत हाल होती है तो आप अंदाज़ा करें दुनिया के अंदर नक्शा क्या बनेगा कि तुर्की खिलाफ है अमेरिका के, लेकिन इस मामले पर वो दोनों साथ खड़े होंगे। इसी तरह वेस्ट पूरे का पूरा इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। रूस के साथ पाकिस्तान खड़ा है या पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है, पोजीशन कतन कोई क्लियर नहीं। पाकिस्तान जाहिर सी बात है कोशिश करेगा बिटवीन द कोई रास्ता अपनाए। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि इस खत्ते को आप अगर गौर करें तो खुफिया ताकतों ने डिज़ाइन ऐसा किया है कि आपको साउथ चाइना सी के अंदर लड़ाई के आसार पूरी तरह तैयारी देखिए। ये जो ख़ास तौर पर तैयब उर्दगान ने सपोर्ट किया है, ये चीज़ क्लियर बता रही है कि खित्ता किस तरफ जा रहा है। ख़ास तौर पर पुतिन ने कहा था कि जो हालात अब बन रहे हैं बिल्कुल जंगे अजीम दोम से पहले यही हालात हो चुके थे। आपको साउथ चाइना सी के अंदर हालात कितने शदीद खतरनाक नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका वहाँ पर रवाना हुए। इंडो पैसिफिक के हालात आपके सामने हैं। इवन के बिपिन रावत बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम पर अनडिक्लेयर जंग मुसल्लत कर दी गई है, गैर एलानिया जंग हम पर चाइना ने मुसल्लत कर दी है, और चाइना ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी से चलें, उसकी मर्जी से मूव करें। उधर आप ये देखें ये सूरत हाल है, इधर आप देखें ईरान और इसराइल के मामलात हैं, अरब ममालिक के आपस में मामलात ख़राब हो रहे हैं। आप अगर पीछे बैठकर एनालाइज करेंगे तो आपको दुनिया के तमाम जितने भी खत्ते हैं
उनमें कहीं ना कहीं आसार नज़र आ रहे हैं कि ये मामला सारे जंग की तरफ जा रहे हैं, हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और किसी भी वक्त मामला इस तरफ आ सकते हैं कि किसी भी एक मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो और सारे चढ़ दौड़े। आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह हो चुकी है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान का मामला क्या करना है। अफ़गान तालिबान, अब याद रखिएगा, पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है इस लेवल पर, क्योंकि अगर हम उनको कहेंगे कि अमेरिका को मोहलत दें तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता मुझे। यहाँ पर मामला ख़राब है। उसके बाद आप अगले लेवल पर देखें तो यूक्रेन के मामला ख़राब है। उधर रशिया ने कह दिया है कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने रशिया के 10 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है, निकाल दिया अपने मुल्क से, और कहा है कि तुमने ख़ास तौर पर साइबर हमले किए हैं और तुमने ख़ास तौर पर हमारे इलेक्शंस में मुदाखलत की है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर रूस अगला जो काम कर सकता है वो ये काम कर सकता है कि जब जंग हो, ऐसा नहीं है कि लड़ाई, रूस ने जब लड़ाई खुद लड़नी है तो वो जिन जिन ममालिक के साथ यूक्रेन खड़ा होगा, यानी अगर तुर्की है, कोई भी है, तो उन पर वो साइबर हमला करेंगे और साइबर हमला करने से उनकी स्टॉक मार्केट्स गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इनको छोड़ेंगे नहीं। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान की ताज़ा दोस्ती हो रही है रूस के साथ। हम कहाँ पर खड़े हैं? हम तुर्की के साथ खड़े होते हैं तो रूस नाराज़ हो जाएगा, उनके साथ ताल्लुकात है, और रूस के साथ अगर खड़े होते हैं तो तुर्की नाराज़ होता है। यानी पाकिस्तान अगर न्यूट्रल भी रहता है तो मामला ख़राब है। पूरे के पूरे खत्ते के अंदर आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि जहाँ पर एक सिर्फ वाक़या होना रह गया है, जिसके बाद ये सारे आपस में कहीं ना कहीं लड़ते हुए नज़र आएंगे। अब रूस क्या कर सकता है? देखिए, रूस के पास सबसे पहले तो हरबा ये है कि अगर अफ़गान तालिबान को वो सपोर्ट करता है तो अमेरिका के मुकाबले में, मिसाल के तौर पर S-400 की बात कर लें तो S-400 की कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि क्यों अमेरिका ने मना किया इंडिया को? इसलिए मना किया कि उनका ये कहना था कि यहाँ से वो F-22, F-35, B-2 बॉम्बर्स के पूरी तरह वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन, उनकी स्पीड, उनका एक एक चीज़। अब यही वजह है कि रूस के जो हथियार हैं, अगर लेट से मिसाल के तौर पर वो किसी वजह से, देखिए जब जंग बड़ी होती है तो आप ये नहीं देखते कि आप किसको क्या दे रहे हैं, वो इनको कोई एयर डिफेंस सिस्टम दे देते हैं अमेरिका के खिलाफ। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर अफगानिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अफगान तालिबान तो कोई बात मानने को तैयार नहीं है अमेरिका की, और रूस के पास ऑप्शन बहुत सारी मौजूद है। वो अफगान तालिबान को अगर कोई जहाज़ देता है और यह कहता है कि हमारी फौजें तुम्हारे साथ मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो आप फिर अंदाज़ा कर लीजिए कि मामला किस तरफ चला जाएगा। अमेरिका पैनिक में है, उनकी मैशत ऑलरेडी गिर रही है, पूरी दुनिया में वबा फैली है, लॉकडाउन है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब जंगों में आप उलझ जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर साइबर हमले जब होते हैं तो एक बात आप अच्छी तरह समझिएगा, फिर बैंक अकाउंट्स उड़ते हैं, फिर तमाम चीज़ें उड़ती हैं, फिर पैसा आपके पास नहीं रहता, आपके मुल्क का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। और ये जो ख़ास तौर पर ब्लैकआउट करने वाली टेक्नोलॉजी है, इस पर भी दुनिया एक दूसरे पर हमला करती है। लिहाजा इस वक्त रशिया ने जो वार्निंग जारी की है, उधर तैयब उर्दगान, उधर पाकिस्तान, उधर इंडिया, ये पूरी की पूरी दुनिया एक पूरा अजीबोगरीब स्टेज सत्ता जा रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर खड़े होना, कहाँ पर नहीं। तैयब उर्दगान ये चाहते हैं कि रूस इस खेल से पीछे हटे, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को कह रहा है कि तुम नेटो का मेंबर्स भी बन जाओ, क्योंकि रूस इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा अगर वो नेटो का मेंबर बनता है। लिहाजा कोई ताकतें पीछे बैठी हुई हैं जो आपको नज़र आ रहा है, जो दुनिया को एक ख़ास तरतीब के साथ जंग की तरफ धकेल रही हैं, जो चाहती हैं कि दुनिया में आबादी कम हो जाए और उसके बाद बर्बादी पूरी दुनिया में शुरू हो जाए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।